नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के पदाधिकारियों ने रनिंग अलाउंस में किए गए संशोधन को लेकर कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने इसे रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव बताया। एआईजीसी के भोपाल रेलवे डिपो अध्यक्ष आनंद कुमार त्रिवेदी ने कहा कि आरबीई 25/2026 के तहत रनिंग अलाउंस में मात्र लगभग 14% की वृद्धि की गई है, जबकि महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच चुका है और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को 25% की वृद्धि दी गई है। उन्होंने कहा कि रनिंग अलाउंस कोई रियायत नहीं बल्कि वेतन का अहम हिस्सा है, जो कर्मचारियों की कठिन ड्यूटी, मानसिक तनाव और सुरक्षा जिम्मेदारियों की भरपाई करता है। संगठन ने मांग की है कि रनिंग अलाउंस में कम से कम 25% की वृद्धि की जाए। साथ ही 1 जनवरी 2024 से एरियर का भुगतान और महंगाई भत्ते से जुड़ी संशोधन व्यवस्था को पूर्ववत लागू किया जाए। इस संबंध में पश्चिम मध्य रेलवे के जोनल सचिव मनीष वेद द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एआईजीसी ने चेतावनी दी है कि यदि रनिंग स्टाफ की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की रिपोर्ट। गार्ड्स, जिनको अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, उनके लिए अलाउंसेस की घोषणा की है। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल द्वारा इन की गई घोषणाओं को लेकर हमसे बातचीत की गई है। हमारे साथ हैं भोपाल डिपो के अध्यक्ष आनंद कुमार त्रिवेदी जी हाल ही में जो रेलवे द्वारा गार्ड्स को लेकर, ट्रेन मैनेजर्स को लेकर जो घोषणा की गई है, जानेंगे। देखिए, अभी जो हमें ये 25% अलाउंस हमारा बढ़ना था, 50% जो महंगाई भत्ते के बाद बढ़ाने का, तो उसके लिए मांग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन सरकार उसको टालम-टोली कर रही थी। अभी दिया गया है, तो देने में भी उनने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। 25% की बात हुई थी, 14% पे लाके उसको रोक दिया गया। इसके लिए हमारे महासचिव जी हैं, जो अपना ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल, हाँ जी, उनका कहना है कि इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जो 14% दिया है, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, उसके लिए आगे भी लड़ाई जारी रहेगी और बराबर जो 25% मिलना है वो 25% के लिए प्रयास किया जाएगा। और जैसे कि देखा जाए कि आप लोगों की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है कि रनिंग अलाउंसेस कोई रियायत नहीं है, ये तो सरकार की तरफ से वेतन है जो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है ड्यूटी का, उसी के एवज में मिलता है। जी बिल्कुल उसी के एवज में मिलता है। और हमारी ड्यूटी इस तरीके की कि ना कभी आने का समय होता है ना जाने का, और परिवार से भी आदमी दूर रहता है। जो कई बार 2-2 दिन तक लोग आदमी घर नहीं आता है, तो उस एवज में एक सरकार की तरफ से किया गई चीज़ है और हम कोई अलग से मांग कर नहीं रहे। जो हमारा हक हम वही मांग रहे हैं। जी, जिस तरह से 25% की वृद्धि, लेकिन खाली ये रेलवे का जो रनिंग स्टाफ है इसको अलग से करके जो 14% किया गया वो विसंगति पूर्ण। 25% लिखत बोल तो रहे हैं, 25% नहीं, 25% है नहीं, वो 14%। हाँ, और टीए पहले भी मांग की हमारी, टीए भी 25% बढ़ा था, तो हमारे भी यही था कि जिस तरह टीए को 25% किया गया, हमारे भी किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसके लिए 25% बढ़ाने की करेंगे। बहुत लंबी फाइल चलती रही, टालम-टोली चलती रही। अभी 8वां वेतन आयोग भी आ रहा है, उसमें उससे पहले हम चाह रहे थे ये चीज़ हो जाते। अब उससे क्या पहले इन्होंने करा है, लेकिन उसमें भी इन्हें विसंगति इनकी है। विसंगति है, उसके अलावा 2 साल का आप लोगों का एरियर भी बकाया है, उसको वो सरकार ने देखिए क्या मिलेगा, क्या होगा, इसकी जानकारी भी है नहीं पूरी तरीके से। मिलना चाहिए, और वो भी पूरी तरीके से 14% के साथ 14 नहीं 25% होना चाहिए। तो डिपो के आपके जो साथी हैं, जो कलीग हैं, वो इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल उनके जो हितों का है वो संरक्षण करेगी। बिल्कुल, भोपाल डिपो के नहीं, पूरे ऑल इंडिया के जो ट्रेन मैनेजर हैं, लोको पायलट, सभी इससे आहत हैं और सभी की मांग है कि इसको बदलाव किया जाए। धन्यवाद।